खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना काल में सराहनीय व जनहित में कार्य करने वाले पत्रकारों को किया सम्मानित। स्वरूप विलास होटल मोती डूंगरी अलवर में श्रमजीवी पत्रकार संघ अलवर के द्वारा आज कोरोना काल में उत्कृष्ट व सराहनीय जनहित में कार्य करने वाले अलवर जिले के समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली व अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम रही। इन्होंने पत्रकारों को मिलने वाली समस्त सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया और बताया कि सभी पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा, पेंशन सुविधा आदि के बारे में चर्चा की गई। बताया कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो हमसे सीधा संपर्क कीजिए, हम आपके साथ हैं। वहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए, इस सम्मान के लिए, इस आदर के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत सारी बातें पत्रकारिता के ऊपर दिग्गजों ने कही हैं, तो उनको दोहराना तो नहीं चाहूँगी, पर जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर अलवर में या अभी तक के मेरे 8 साल के करियर में पुलिस में, उसको आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। अलवर एक ऐसा ज़िला है जो एनसीआर में होने की वजह से सिर्फ राजस्थान की न्यूज़ में ही इम्पोर्टेंट हो ऐसा नहीं है, पूरे नेशन यानी इंडिया लेवल की न्यूज़ पे अलवर की पत्रकारिता की छाप रहती है। और ये आप लोगों के लिए जितना बड़ा सम्मान है, उससे कई ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एज लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, चाहे वो बड़े बड़े अखबार नेशनल डेलीज हों वो छापें, या इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स बीबीसी हों, या इस तरीके के जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो छापें। और मैं आपको बताऊं कि एक रैली में पशु क्रूरता का एक मामला आया था, जिसमें बेजुबान श्वान के पैर काट कर एक वीडियो वायरल की गई थी, और वो मेरी अभी तक की मेरी पुलिस की सर्विस में ऐसा पहली बार था कि बीबीसी और अल जजीरा ने मुझे फ़ोन करके पूछा था। तो अलवर इंटरनेशनल और नेशनल मैप पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है, स्पेशली न्यूज़ और पत्रकारिता के मामले में। और इतना ही मतलब इसमें डिलेमा ये है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ का जो क्राइम का ट्रेंड है, आप सब वाकिफ़ हैं। सुनील जी ने अभी बहुत कम शब्दों में इसका उल्लेख भी कर दिया कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कुछ क्राइम्स ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जो आपसी रंजिश या आपस में कोई मतभेद की वजह से रिपोर्ट किए गए हैं, जो शायद सही ना हो, सच पर आधारित ना हो, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो मामले जो हैं वो झूठे पाए जाते हैं, और उसमें हम झूठ में एफआईआर भी दे देते हैं, और कई मामलों में जिसमें हम चालान भी देते हैं, वो कोर्ट में जाकर जो कंप्लेनेंट है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। इस तरीके का ये जो ट्रेंड है, ये मैं नहीं बोल रही, ये आंकड़े बोल रहे हैं। अगर हम ये पत्रकारिता में देखना पड़ता है, और इन सबको सही रास्ता पत्रकारिता दिखाती है। आज भी हम सब लोग जो काम करते हैं, सुबह सुबह मेरे को ध्यान है, अभी अशोक गहलोत जी की बात हो रही थी, वे बात उस समय की है जब मैं जिला प्रमुख बनाई था, उस समय गहलोत जी से मिलना हुआ था। गहलोत जी ने मेरे से कहा कि आप अखबार पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो उनका रोजाना सुबह अखबार पढ़ा, और मैं आज भी रोजाना सुबह अखबार पढ़ता हूँ। अब समय कम रह गया, जल्दबाजी रहती है, हेडलाइन जरूर देखता हूँ, उसमें कई चीज़ें निकल के आती है। सुबह हम देखते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, बिना किसी के कहे उन चीज़ों को देख के और हम संज्ञान लेते हैं। टीवी पे भी दिन भर पट्टी चलती रहती है, उसमें भी मैं ध्यान रखता हूँ, कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट की बात है, कोई अलवर की कोई बात है, तो उसको मैं तुरंत नोट करके और अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि इसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन लीजिए या कार्रवाई कीजिए। तो सही मायने में अधिकारियों को, नेताओं का जगाने का काम भी पत्रकारिता का रहा।
और मुझे खुशी इस बात की है, जालानी जी ने जैसे कहा कि हमारे अलवर के पत्रकार, पहले सम्मेलन हुआ था उसमें भी अपने दिल्ली से पत्रकार आए थे। अभी मैं जयपुर में गया था, एक दिन बैठ के ऐसे बात चल गई, तो अलवर के, राजगढ़ के पत्रकार जो है जयपुर में खूब है, जयपुर में दिल्ली के अंदर भी, राष्ट्रीय पत्रकारिता के अंदर भी अलवर के पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है आज भी। और इतिहास के समय से ही, हरिशंकर जी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत पुराने समय से हमारे पत्रकारों ने देश के अंदर अपना योगदान दिया है, अपनी कलम की ताकत को दिखाया है। तो मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी आपकी धरती पर पैदा हुआ हूँ, अलवर के अंदर। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ ऐसे वीरों की, पत्रकारों की धरती है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए जितनी भी स्कीमें लागू हुई, सारी की सारी गैरों जी ने लागू की है। चाहे पेंशन की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, इलाज की बात हो, मकान की बात हो, और अन्य भी जो सुविधाएं। कोरोना के अंदर भारत सरकार ने आदेश किए कि सिर्फ जो चिकित्सा विभाग के जो कर्मी हैं उन्हीं का 50 लाख का बीमा होगा, लेकिन गहलोत साहब ने कहा चिकित्सा विभाग ही नहीं, सभी विभागों के कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा होगा, और साथ ही साथ पत्रकारों का भी 50 लाख का बीमा होगा। ये करने वाले अशोक गहलोत जी, जिन्होंने हमेशा पत्रकारों